अब नहीं रहूँगा मैं नहीं रहूँगा और आने वाले बंदों को मना करूँ दिल्ली मत जाओ, गाँव रहो, 2 रोटी कम खाओ। नरेंद्र मोदी तक हमारी आवाज पहुँचा दो, हमें कोई तो व्यवस्था करे। भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी क्या हमने कोरोना महामारी के दौरान इस तरह के प्रवासी मजदूरों के संकट को देखा है? ये तस्वीरें हमें याद दिलाती है कि हमारे प्रवासी मजदूरों ने क्या क्या झेला। कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं, लाखों लोग घर पैदल जाने को मजबूर हुए, सैकड़ों की रास्ते में मौत हो गई। लेकिन इनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर हम देश के कानून को नहीं भूलते। क्या आपने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन या ISMW एक्ट के बारे में सुना है? ये एक कानून है जो 1979 में लागू किया गया था। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के शोषण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इस कानून को नजरअंदाज कर दिया। बंद कर रहे थे तो एक आलान कर दिया, पूछ लेते हम लोग से भी। कभी 14 को बोलता है, कभी 3 तारीख को बोलता है, कभी बोलता है 4 तारीख को। पब्लिक ऐसा थोड़ी जिएगा, कोई ऐसा थोड़ी कोई पैसा रखा है। ISMW एक्ट के तहत सभी प्रतिष्ठान और ठेकेदार जो भी 5 या उससे ज्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को नियुक्त करते हैं, उन्हें प्रतिष्ठान और मजदूरों को सरकार के साथ रजिस्टर कराना जरूरी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को श्रम मंत्रालय से मिली RTI जवाब सरकार की उदासीनता को उजागर करते हैं। यहाँ डेटा के 4 पॉइंट्स हैं। 1. 2010 से 2020 के बीच पिछले 10 सालों में केवल 84,875 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को इस एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है। एम्प्लॉयमेंट डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर अमिताभ कुंडू का अनुमान है कि भारत में 2.1 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनमें से कम 61 लाख वर्कर्स को ISMW के तहत रजिस्टर होना चाहिए, न कि केवल 85,000 वर्कर्स को। 2. दिल्ली में लाखों इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन यहाँ 2015 और 2020 के बीच ISMW एक्ट के तहत एक भी वर्कर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। पिछले 10 सालों में केवल 1993 ठेकेदारों और सिर्फ 372 प्रतिष्ठानों को एक्ट के तहत लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, जबकि ये संख्या लाखों में होनी चाहिए। 4. ISMW एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पिछले 10 सालों में सिर्फ 515 कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, मतलब ना के बराबर। राज्य और केंद्र सरकारों ने न केवल एक्ट को नजरअंदाज किया है और इसे लागू करने में असफल रहे, लाखों प्रवासी मजदूरों के शोषण की इजाजत देते हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी कुछ भी नहीं है, सब भूखे यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, बस पानी की बोतल ली थी एक, वो भी आधी खत्म हो गई है। ये तुम लोग कह दोगे तभी तो नहीं बोलते हैं, देखते हैं, कह देना भाई कि पैसा नहीं है कुछ। यहाँ हम बता रहे हैं कि कैसे ISMW एक्ट हमारे प्रवासी मजदूरों के संकट को कम कर सकता था। पहला, एक्ट के तहत मजदूरों के रजिस्ट्रेशन से सरकार को पूरे भारत में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या पर नजर रखने में मदद मिलती। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है, इस बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितने प्रवासी मजदूर हैं या कितने लोग नौकरी खो चुके हैं, कितनों की मौत हो गई है, कितने को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। अगर सरकार के पास ये बुनियादी जानकारी भी नहीं होगी तो वे इन लाखों मजदूरों की मदद कैसे कर सकते हैं? दूसरा, ISMW एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सभी ठेकेदारों को नियमित रूप से अपने यहाँ काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के डिटेल्स देने होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। ऐसा करने में नाकाम रहने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने सालों से इस बात को नजरअंदाज किया है। तीसरा, एक्ट के तहत प्रतिष्ठान को मजदूरों को आवास और मुफ्त कपड़े देने होते हैं। चप्पल का बच्चों का चप्पल नहीं है ना अंकल, टूट गया है, अब जाएंगे तो तय ले लेंगे, फूलेगा तो। लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं हुआ। हमने लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटते देखा है, क्योंकि उनके पास शहरों में किराए के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। अब नहीं रहूँगा मैं नहीं रहूँगा, कम से कम
हमारे ऊपर 30-40 हज़ार रुपये कर्जा हो गया है। अब हम रिक्शा वाले हैं, 30-40 हज़ार रुपये कमाएंगे तब तक हम पे 1 लाख हो जाएगा। 4. अगर प्रवासी मजदूर अपने गांव में जाते हैं तो प्रतिष्ठानों को उन्हें जर्नी अलाउंस देना होता है और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लाखों प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले क्योंकि उनके पास रेलवे टिकट के लिए पैसे नहीं थे। पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, तब निकल लिए। 5. एक्ट ये भी कहता है कि अगर रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स के अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है तो सरकार को कॉम्पेंसेशन पाने में मदद के लिए उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए दूसरे उपाय भी नाकाफी साबित हुए। मई में सरकार ने जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की, लेकिन ये योजना सिर्फ 2 महीने चली। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक बढ़ा दी और वादा किया कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक वाले घर PHH राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने का स्कीम नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड की जरूरत होगी। पीएम ने दावा किया कि PMGKAY योजना पूरे देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की मदद करेगा, लेकिन सवाल यह है कि राशन कार्ड के बिना इस योजना से शहर के प्रवासी मजदूर को कैसे फायदा होगा। हमारा मान यही है कि मेरे घर पहुंचा दो। गांव में कुछ भी करेंगे, वहाँ पे मर जाएंगे तो हमें मंजूर है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारे जेब में कोई रुपए नहीं है। यहीं पड़े रहेंगे क्या, यहीं मर जाए हमारे बच्चे या हम। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए कानून बनाए और योजनाओं की घोषणा की, लेकिन वास्तव में उन्हें इसका फायदा हो ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। क्या ये उचित है? उदाहरण के लिए, क्या सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर योजना को जून से आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए था? क्या भारत के प्रवासी मजदूरों की पीड़ा श्रम मंत्रालय के लिए एक वेकअप कॉल होगी और उन्हें वास्तव में ISMW एक्ट को लागू करने के लिए प्रेरित करेगी? हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं। कसम से मर जाऊंगा, लेकिन अब लौट के नहीं जाऊंगा। हम अपने दोनों बच्चे लेके हमको नहीं मर जाएंगे, हम क्या हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे। वो तो है।